दरबार से, आमिना के लाल के दरबार से चौखट है। वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा नहीं, सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जिधर देखो हाँ 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 हाँ, नहीं कोई सुनने वाला आज तक किसी ने हुजूर के दरबार से नहीं सुना ही नहीं। जिसने जो मांगा मुस्तफा ने अता कर दिया। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बेबहा दिए हैं, बेश कीमत मोती अता फरमाए हैं। ये मुस्तफा का दरबार है। आज जनाबे वाला वो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान हजरत हलीमा से कहती हैं, हलीमा ये सोच रही हो तुम हलीमा कि इनके बाप नहीं है। मेरे नबी के अब्बा का पैदा होने से पहले ही पर्दा हो गया था, आपको मालूम है। मेरे नबी के अब्बा हजरत अब्दुल्ला, मेरे नबी की अम्मी जान हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। अल्लाह इस बेटी का नसीबा रोशन करे, आस मोहम्मद साहब की बेटी का नसीबा, और इसके कदमों में अल्लाह ऐसी बरकत रखे हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना के वसीले से कि जिस घर में जाए अल्लाह इसके कदमों की बरकत से पूरे घर को चमका दे। जिस घर में जा रही है अल्लाह उस घर को इसके कदमों की बरकत से रोशन करे, आबाद करे और तरक्की दे। पूरे घर में इसका नूर बिखरे, इसकी बरकतें बिखरे। इस बच्ची की शादी के मौके पे प्यारे हुजूर के हुस्न का जिक्र हो रहा है। कुछ नहीं मिलेगा तो कहती हैं हजरत हलीमा, क्या बात करती हैं आप आमिना, क्या बात करती हैं आप? अरे मुझे लालच है क्या कुछ मिलने का। कहा फिर उंगली दांतों पर रख के क्या सोच रही हो? दांतों में उंगली दबा के क्या सोच रही हो? तो कहती हैं आमिना बहुत देर से ये सोच रही हूं मैं कि मैंने बहुत हसीन और जमील देखे, बहुत बड़े बड़े हुस्न और जमाल के पैकर देखे। मैंने बनु तमीम में देखे, मैंने बनु हुदैल में देखे, मैंने मक्के में देखे, मक्के के बाहर देखे, मैंने हजारों हसीन और जमील देखे। ऐसे हुस्न वाले देखे, ऐसे हुस्न वाले देखे कि जिनके जनाबे वाला हुस्न देखने हुस्न की मिसालें दी जाती हैं। बहुत बड़े बड़े हुस्न और जमाल के पैकर देखे, मगर ए आमिना जैसा तेरा हसीन लाल देखा ऐसा हुस्न मैंने जमाने में कहीं नहीं देखा। ये जमाल न देखा, ये अंदाज न देखा, ये अदाएं न देखी। क्या अदाएं हैं तेरे शहजादे की, हजारों में लाखों में एक है तेरे जिगर का टुकड़ा। तो हजरत आमिना कहती है ना हलीमा ना, मेरा बेटा लाखों में एक नहीं, मेरा बेटा करोड़ों में एक है। जोर से और जोर से। इतने में ही हजरत जिब्राइल अमीन आ गए। रूए सिदरा, बुलबुले सिदरा, तायरे सिदरा, सैयदुल मलाइका सैयदना जिब्राइल तशरीफ ले आए। वो दोनों माओं के बीच में खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या मोहब्बत से सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। दोनों माओं के बीच में इरशाद फरमाया, क्या बातें करती हो तुम दोनों की दोनों, लाखों में एक है, करोड़ों में एक है। अरे क्या देखा है तुमने? कुछ नहीं देखा तुमने बनु तमीम देख लिए, बनु हुजैल देख लिए, बनु उदय देख लिए, तुमने मक्का देखा, तुमने देखा क्या? हमसे पूछो, जोर से जोर से। अरे हमसे पूछो आमिना हलीमा, हमसे पूछो नबी की प्यारी प्यारी माओ, हमसे पूछो। जमीनें देखी है मैंने, आसमान देखे हैं मैंने, चप्पा चप्पा देखा है, गोशा गोशा देखा है, पूरी दुनिया देखी है, जमीनें देखी, आसमान देखे, चप्पे चप्पे गोशे गोशे देखे, मगर आमिना हलीमा मैंने तो
इन जमीनों और आसमानों में बड़े बड़े हुस्न वाले देखे, मगर ए मेरा अलीमा, मगर तुम्हारे शहजादे के हुस्न जैसा हुस्न ना मुझे जमीनों में नजर आया ना आसमानों में नजर आया। तुम्हारा शहजादा लाखों में एक नहीं है, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा करोड़ों में एक नहीं है, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा तो जमीनों में एक है और सारे आसमानों में एक है। बरेली वाले बोले, यही बोले सिदरा वाले, जोर से बोलो, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले। शेर सुनो यार, तुम्हें मजा नहीं आ रहा तो कब आएगा? ना लतीफे नहीं सुनाता हूं मैं, प्यारे नबी का जिक्र करता हूं। बात समझ रहे? उल्टे सीधे लतीफे सुनाने से कोई हासिल नहीं है। यही चटपटे मुस्तफा के जिक्र से ज्यादा चटपटी बात क्या हो सकती है? जो ईमान ताज़ा कर दे और जनाब वाला, ये नबी के जिक्र ही की बरकत है। जो देखें आप, 1:37 हो रहे हैं और इनके चेहरों की हरियालियां देखें। मैं तो उन लोगों को बहुत बुरा जानता हूं जो लतीफे सुनाते हैं, लोगों को झूठी बातें सुना सुना के हंसाने की कोशिश करते हैं। इन स्टेजों पे बहुत झूठी झूठी बातें सुना देते हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती। उन्हें चटपटा नहीं कहना चाहिए, बल्कि उन्हें कहना चाहिए झूठ। इसीलिए जलसों की बरकतें उड़ गई, जलसों की बरकतें जा रही हैं। क्यों जा रही हैं? क्योंकि हम स्टेज पे ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिनका ना कोई बुनियाद है, ना कोई सर है, ना कोई बुनियाद है। बेसलेस बातें बिला वजह हंसाने के लिए, न जाने कितने हुल्लड़बाजियां हो रही हैं स्टेजों पे। अल्लाह ऐसी हुल्लड़बाजियों से हम सबको और हमारे स्टेजों को महफूज फरमाए। मैं ही कहना चाहता हूं आपसे, मेरे बुजुर्गों, मेरे आला हजरत सरकार इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, शेर सुनो, आवाज में दम नहीं है मगर शेर में तो दम है। फरमाते हैं आला हजरत सरकार, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले। देवबंदी कहता, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं। जो कोई नबी की बात, मोहब्बत की बात करेगा तो कहते बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं। बिना वजह झूठ बोलता है जालिम। अबे बरेली वाले नहीं कह रहे भाई, लोहा मई वाले और दिल्ली और कलकत्ता वाले भी नहीं कह रहे, बरेली वाले भी नहीं कह रहे, बल्कि इस जमीन वाले नहीं कह रहे, बल्कि कौन कह रहा है? यही बोले सिदरा वाले। बरेली वाले नहीं, सिदरा वाले बोल रहे हैं। मोहब्बत की बोली बोलना सिदरा वालों का काम है। जोर से बोलो। और अगर मोहब्बत की बोली बोलना ये बरेलवियत है तो फिर छुप के क्यों खुल के ही कह दे कि जिब्राइल भी बरेलवी है? अबे बोल देना बे, जिब्राइल भी बरेलवी है। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक नहीं यक बनाया। तुझे बनाने वाला अल्लाह बेमिसाल है, कायनात में तू बनने वाला मुस्तफ़ा बेमिसाल है। ऐसा हसीनो जमील मुस्तफ़ा मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा हुजूर के हुस्न पर जो शेर में सुनाना चाहता था वो शेर सुनो। फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या हुस्न दिया है अल्लाह ने? फरमाते वो कमाले हुस्ने हुजूर है। 10 मिनट और बोलूंगा, घंटा मुकम्मल करूंगा इंशाअल्लाह। फरमाते हैं जनाब बरेली वाले सरकार, फरमाते 12:50 से 1:50 तो हर हाल में बोलूंगा, बोलना चाहिए, हक बनता है। अब तुम कहो कि 2 घंटे बोल लो या 1.5 घंटे बोल लो, तो उसका टाइम ही कहाँ छोड़ा तुम लोगों ने? गलती तुम्हारी भी तो है, हैं? गलती तुम्हारी नहीं है क्या? ये टाइम दिया जाता है, मगर हम तो मेहमान है, क्या कह सकते हैं? क्या कह सकता है आदमी? माना कि आपने जलसा लेट शुरू किया तो क्या जरूरत थी सबको कि तू भी पढ़ दे और तू भी पढ़ दे, सबके गले साफ करवा रहे हो? क्यों गले साफ करवा रहे हो सबके? बात समझ रहे?
जिसको देखो गला साफ कर रहा, जिसको देखो गला साफ कर रहा। अभी जलसे हो गए, गला साफ करने के कारखाने हो गए। सही टाइम देना चाहिए। जब दूर से बुलाओ अच्छा टाइम दो, ताकि वो 1 घंटा नहीं 2 घंटे बात कर सके। खुदा तुम्हें खुश रखे। और आस मोहम्मद भाई, तुम्हारी बेटी का अल्लाह नसीबा खूब रोशन करे। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। 6 घंटे बोल लो या आधा घंटा बोल लो, बस दुआ ये है कि अल्लाह उसे कबूल कर ले। बस फरमाते मेरे आला हजरत सरकार, वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं। और यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह, तेरा कद तो नादिर दहर है, तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमन नहीं। हुस्न में यकताए रोजगार है, जमाल बेमिसाल है। 25 साल की उम्र है, कुआरे मुस्तफा हैं, मर्दों के मर्द हैं। अल्लाह की कसम चारों तरफ से ऑफर ही ऑफर हैं। एक एक महजबीन कदाला जबीन, और एक से एक हुस्न जमाल, हुस्न हुस्न की परियां मुस्तफा के कदमों में जान बिछाने को, खुदा की कसम कुर्बान करने को तैयार है। ऐसे हाल में अब जरा मुस्तफा जाने रहमत को तो देखो कि पहली शादी कौन सी औरत के साथ होती है, पहला निकाह कौन सी औरत के साथ होता है। करोड़ों सलाम मेरे नबी पर, जिसने इस समाज को जमीन से निकाल के आसमान पे पहुंचा दिया। और इंसानी दुनिया में मानव समाज में जितनी कुरीतियां थी, जितने रस्मों रिवाज गलत थे, जो इंसानियत को दीमक की तरह खोखला कर रहे थे और जड़ों को चूहों की तरह कुतर रहे थे, अल्लाह की कसम मेरे मुस्तफा ने पूरे समाज को पाको साफ कर डाला और इतना बुलंद कर दिया कि 25 साल का नबी कोई है ऐसे जिगर वाला कि चारों तरफ से हुस्न जमाल की दुनिया से जिसके पास ऑफर ही ऑफर हो, जो मर्दों का मर्द हो, कुआरा हो। ऐसे हाल में जनाबे वाला क्या कोई नहीं चाहता? आज के समाज में भी देख लो, 25 साल के लड़के को 22 साल की दोशीदा चाहिए, 25 साल के लड़के को 23 साल की लड़की चाहिए जनाबे वाला। मगर ये मेरा मुस्तफा है जिसका सीना और दिल खुदा की कसम इतना बुलंद और इतना चौड़ा है, और फिक्र ऐसी रोशन है, जिसने पहली शादी, पूरी दुनिया गवाह है, पहली शादी किसी कुआरी लड़की से नहीं, बल्कि पहली शादी सैयदना प्यारे मुस्तफा ने अगर किसी से की है तो 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा को सीने से लगा लिया है। दुनिया बेवा को मनहूस घोषित करती थी, बेवा मनहूस होती है, बेवा मनहूस होती है। मगर आमिना के लाल ने 25 साल की उम्र में एक बेवा को सीने से लगा के सारी दुनिया को अवगत करा दिया कि बेवा मनहूस नहीं होती, बेवा रहमतों का निशान होती है, बेवा बरकतों का निशान होती है, बेवा अज़मत वाली होती है, बेवा शान वाली होती है। हजरत मोहतरम बेटी को बचाया मुस्तफा ने, और बेवा की हमदर्दी, दर्दमंदी और गमखारी अगर किसी ने की है तो हमारे मुस्तफा ने जनाबे वाला। इसीलिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हुब्बा इलैया मिन दुनियाकुम सलास अन्निसा व तीब व कुर्रतु ऐनी फिस सलाह। ओ लोगों, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें सबसे ज्यादा पसंद हैं। मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें सबसे ज्यादा पसंद है। आका फरमाते हैं निसाओ, पहली चीज ये औरत है। जब दुनिया औरत पे सितम ढा रही है, अत्याचार की चक्कियों में पीसती है, तो मेरा मुस्तफा अकेला इस औरत का गमख्वार सच्चा हमदर्द बन के। वालेकुम अस्सलाम। चचा अभी आए हैं, सलाम कर रहे हैं बड़ी मोहब्बत से। पुराना आदमी पुराना ही होता है। सुभान अल्लाह, बहुत खुशी हुई कि आए हैं। अरे ये अच्छी बात है कि रात के 1:45 बजे अपना घर छोड़ के कोई तुम्हारे जलसे में आए, बड़ी बात नहीं है।
लोग तो जलसे से जाने का टाइम हो रहा है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, बड़ी बात है। और आज मोहम्मद भाई बस यही है मकबूलियत, अल्लाह तेरा नसीब रोशन करे मेरे लाल। यही बात है कि लाखों ना हो, चंद हो मगर बरकत हो। खुश रहें। माए बहनें भी जितनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह खूब मोहब्बत से सुना उन्होंने, अल्लाह कबूल फरमाए। और सुनना भी चाहिए। और औरतों का तो मामला ये है कि औरतें सुनती ही किसकी हैं, मगर खुशी है कि यहाँ कम से कम सुन रही हैं। सुन लें। बहुत दो बातें हो गई मेरी। आका फरमाते हैं मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद हैं। औरत, जब कोई ना था तो मुस्तफ़ा है, और वतीब, और खुशबू मुझे बहुत पसंद है, वाह कुर्रत ऐनी फी सलाह, और तीसरी चीज मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। तुम भी मोहब्बत करो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, सुभान अल्लाह। अपनी बेटी से मोहब्बत करो, अपनी बहन से मोहब्बत करो, अपनी मां से मोहब्बत करो। क्या जिगर वाले मेरे मुस्तफा हैं। औरत को 4 भागों में बांटा। आज वो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं महिलाओं के साथ न्याय नहीं किया, महिलाओं के साथ न्याय नहीं किया। इनसे पूछो न्याय किसे कहते हैं। महिलाओं को 4 भागों में बांटा है मेरे मुस्तफा ने। कितने भागों में? महिला को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में, और चारों भागों को जन्नत की निशानी करार दे दिया। जन्नत की निशानी महिला यानी औरत अगर बहन है तो भाई के लिए जन्नत। यही औरत अगर नेक बीवी है, नेक बीवी के बारे में हुजूर फरमाते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन, ये दुनिया सारी की सारी आजमाने के लिए, सारी की सारी दुनिया जनाब वाला, सारी की सारी दुनिया बरतने के लिए। अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन, सारी की सारी दुनिया बरतने के लिए है। बरतो बरतो, बरतना समझते हो, इस्तेमाल करो। दुनिया सब बरतने की है। और आका फरमाते वो खैरो मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा, और दुनिया की सबसे अच्छी बरतने की चीज, हुजूर फरमाते हैं दुनिया की सबसे अच्छी बरतने की चीज क्या है? अलमरअतु सालिहा, नेक औरत, नेक बीवी। जोर से कहो सुभान अल्लाह। जिसकी बीवी नेक हो वो दुनिया की सबसे अच्छी बरतने की चीज है। वो खुद भी जन्नत में जाएगी और इंशाअल्लाह एक दिन हाथ पकड़ के तुम्हें भी जन्नत में लेके चली जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं 4 भागों में बांटते हैं मुस्तफा, और चारों भागों को जन्नत की निशानी करार देते हैं। महिला अगर बहन है तो भाई के लिए जन्नत। महिला अगर बीवी है, नेकोकार बीवी, तो शौहर के लिए जन्नत का सामान। और यही औरत अगर बेटी है, सुभान अल्लाह, यही औरत अगर बेटी है तो खुदा की करोड़ों बार कसम इमरान हनफी खा के कहेगा कि अगर यही औरत बेटी है तो जनाबे वाला बेटी का पालन पोषण, खुदा की कसम जन्नत की बशारत है। जिसने बेटी को पाला पोसा बड़ा किया, मुस्तफा ने उसको जन्नत की गारंटी दी है। तो बेटी है तो जन्नत की निशानी है। और अगर यही औरत अगर मां है, सुभान अल्लाह। और जोर से, तुम यार माँ के नाम पे भी नहीं तड़प रहे, क्या मामला है? क्या शेर सुनाऊं तुम्हें? कौन बहन के भाई कौन से हैं? दोनों तेरे चचेरे। तभी तो मोहब्बत से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जलसे को बड़ी मोहब्बत की नजर से देखा। और मुझसे तो इतनी मोहब्बत की कि बेचारों ने मुझसे इनसे रिक्वेस्ट की कि उन्हें बुलाओ। इमरान भाई, अल्लाह सलामत रखे। क्या नाम है?
नजर मोहम्मद, सलामत रहो बेटा। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला खुश रखे तुम्हें। ये घंटा हुआ मगर 5 मिनट की इजाज़त और चाहता हूँ, ताकि आप ये ना समझें कि क्या मैंने कसम कोई खा रखी है, ऐसा नहीं है। मगर बोलें क्या, अजान होने में फजर की 2 घंटे हैं, शायद 2.5 घंटे। आप जानते हो कि टाइम क्या हो रहा है और रातें कैसी होती हैं, हैं? मगर ठीक है, आपके कहने पर अल्हम्दुलिल्लाह शाहनवाज भाई की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। अभी मेरे साथ थे एक प्रोग्राम में शाहनवाज भाई, और माशाल्लाह अल्लाह ने क्या जबान दी है साहब। अभी इन्होंने एक ऐसा शेर पढ़ा कि अब्बा भी मुस्कुरा दिए, इनके अब्बा भी बहुत जोर से हैं, ऐसा शेर पढ़ा था अभी वो, बहुत अच्छा। तो जबान क्या है अल्हम्दुलिल्लाह, खूब अच्छा बोल लेते हैं, निजामत बड़ी प्यारी करते हैं। अब ये खुद भी जानते हैं कि ये वक्त जो है ऐसे ही हो जाता है, टाइम जब ज़्यादा हो जाता है। अब अगर मैं आंखें बंद करके बोलना शुरू कर दूं तो तुम में का आधा मजमा साफ हो जाएगा, बोले यार ये तो शुरू हो गया फिर दोबारा है। अब इसीलिए बंधे बैठे हो कि थोड़ी देर की बात और है, थोड़ी देर की 5 मिनट की बात और है। मैं ये कहना चाहता था मेरे बुजुर्गों, ये मुस्तफ़ा हैं जिन्होंने समाज को सुधारा, मुस्तफ़ा हैं जिसने बेटियों को खुदा की कसम बापों के करीब किया, ये मुस्तफ़ा हैं जिन्होंने बेटियों से बड़ी मोहब्बत की है। और औरत से वाकई अगर किसी ने हमदर्दी और गमखारी का मुजाहरा फरमाया है तो ये मुस्तफ़ा हैं। अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा, सुभान अल्लाह, क्या जनाबे वाला सैयदा को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। सैयदा तैयबा तायरा कौन है, जानते हो, मुस्तफ़ा की शहजादी है, लखते जिगर है जनाब वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत। अपनी बेटी के बारे में फरमाते हैं इन्ना फातिमा तहरा आदमी है, फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा इंसानी दुनिया की हूर है। जोर से, अरे इंसानी दुनिया की हूर है मेरी फातिमा, इंसानी दुनिया की हूर है, यानी नापाकियों से दूर है। इरशाद फरमाते हैं, एक जगह फरमाते हैं मेरे सरकार फातिमा बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जनाब वाला हिस्ट्री की किताबों में लिखा है कि कोई दिन ना था जब मुस्तफ़ा जान रहमत अपनी बेटी पाक का दीदार न कर लेते थे। आकाए पाक अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत फरमाते हैं जनाब वाला, इतनी मोहब्बत जनाब वाला रहती दुनिया तक भुलाई नहीं जा सकती। बेटियों से प्यार करना ही उन्होंने सिखाया। अल्लाह की कसम सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी भी की तो खुदा की कसम शादी भी की तो जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत रोज़ाना मुस्तफ़ा अपनी बेटी का दीदार फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, अगर यहाँ होते हैं तो दीदार फरमाते हैं, सफ़र में हैं तो जनाबे वाला अलग है, लेकिन अगर यहाँ हैं तो आका फातिमा को जब तक देख नहीं लेते चैन नहीं आता। सुभान अल्लाह, क्या बेटी है, खुदा की कसम शादी की अपनी बेटी की। ये शादियां करना जनाबे वाला ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत है। अल्लाह की कसम क्या अजीब चीज़ है बेटी, पालो पोसो बड़ा करो और जनाबे वाला, और फिर ये मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि उसे अलविदा कह दो एक दिन जनाब वाला। ये अल्लाह सबर दे इन बेटियों को और बेटियों के बापों को। हज़रत मोहतरम, ये बड़ी नाजुक घड़ी होती है जब बेटी अपने बाप से लखते जिगर अपने बाप से जुदा होती है, बड़ी नाजुक घड़ी होती है। ये वो दर्द होता है जिस दर्द को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं मिलते। इस दर्द को, वो इस टेस को वही महसूस कर सकते हैं जिन्हें अल्लाह ने बेटी दी है। हज़रत मोहतरम बहर कैफ, मैं कहना चाहता हूँ कि बेटा अगर नेमत है तो बेटी अल्लाह की रहमत है। मोहब्बत से बेटियों को रखो, सीनों से लगाओ, पालो पोसो, उनके हुकूक में कमी ना करो, और कोई चीज बाहर से लाओ ताकि उनका दिल जमा रहे, वो चीज बेटी के हाथ में ला के दो ताकि उन्हें लगे कि इस घर के अंदर मेरा बड़ा अहम किरदार है, उसका दिल चौड़ा रहे। और सुभान अल्लाह, ये वो जो खुशनसीब बाप होते हैं वो कोई चीज ला के देते हैं तो अपनी बेटी के हाथ में पेश करते हैं।
तो बेटी के हौसले बुलंद करो, बेटियों से मोहब्बत करो। अल्लाह तुम्हें और हम सबको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किसी मौके पे इंशाअल्लाह हाज़िरी हुई तो फिर और बातें करेंगे। अल्लाह ताला इन्हीं बातों को कबूल फरमा ले। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन आएंगे, सही टाइम मिलेगा तो बातें ज़्यादा हो जाएंगी। अब मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों की आंखों में नींद भी आ रही है। 10 मिनट और बोल देता हूँ, चलो आपकी ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे हमको तो 3 घंटे बुलवा लेते, हमको तो 4 घंटे बुलवा लेते, हम पे क्या फर्क पड़ता, हम तो बोलते हैं। लेकिन तुम लोगों ने समझा नहीं, अरे तुम लोगों ने समझा नहीं, इसलिए 10 मिनट और सुन लो, जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दो। हम ये कहना चाहते थे आपसे कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते हैं। उनकी मोहब्बतों के जनाबे वाला अंदाजे अंदाजे सुभान अल्लाह, ऐसे अंदाजे मैंने एक रिवायत में पढ़ा है कि एक बार हमारे मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर गए। रोटियां बना रही थी सैयदा, रोटियां बना रही, तन्नूरों में रोटियां बनती थी, रोटी बनाती थी, तन्नूर में रखती थी। सरकार मोहब्बत में उसी जगह पे बैठ गए। सुभान अल्लाह, जरा जोर से, उसी उसी जगह बैठ गए। सैयदा ने अर्ज किया, बाबा तशरीफ रखें वहां। नहीं बेटा, मैं यहीं बैठूंगा तुम्हारे पास, कायनात का दूल्हा है। शादियों के मौकों पे इसीलिए हम हुजूर को याद करते हैं, कभी डीजे मत लाना, नहीं लाना डीजे। हमने देखा है आंखों से, कितने केस देखे हमने, मैंने अपनी आंखों से देखे। अरे तुम नहीं जानते हो, जिसकी स्टार्टिंग अच्छी होती है उसका एंड भी अच्छा होता है, जिसका फर्स्ट अच्छा होता है उसका लास्ट भी अच्छा होता है, जिसका आगाज अच्छा होता है उसका। शादी भी तो जिंदगी की एक नई शुरुआत है। तो ऐसे मौके पे डीजे लाओगे तो क्या, ऐसे मौके पर डीजे लाओगे तो अंजाम देख लो ना, जिसका आगाज अच्छा उसका अंजाम, और जिसका आगाज ही बुरा हो रहा हो तो उसका अंजाम कैसा होगा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुमने भी शायद देखा होगा। जिसकी शादी में डीजे बजा, कई केस देखे मैंने आंखों से, चश्मदीद हूं, आई विटनेस हूं। जिसकी शादी में डीजे बजा, फिर पूरी जिंदगी उसके घर में डीजे ही बजा। ऐसा भी केस देखा है मैंने कि एक ने डलिया फेंक के मारी तो फिर उसके जोड़े ने हंडिया फेंक के मारी है? ऐसे भी देखा है। डीजे नहीं, लॉजिक है। नबी को याद करो, लॉजिक है। और लॉजिक इसलिए है, वो लॉजिक इस तरह से है वो कि इंसानी शादी का मेन हिस्सा हमारे मुस्तफ़ा का जिक्र है। क्योंकि कायनात का मेन दूल्हा बन के अगर कोई आया तो हमारा मुस्तफ़ा आया। बहुत, अब तुम्हें क्या बताऊं मैं। पहली शादी जन्नत में हुई। पहली शादी कहाँ हुई? पहली शादी कहाँ हुई? हमारे अब्बा की, हमारी अम्मी की, बाबा आदम और हमारी अम्मा हजरत हव्वा। जब हजरत आदम का हाथ बढ़ा हमारी अम्मा की तरफ, अम्मा थी बहुत खूबसूरत, फरिश्ते भी देखने आ रहे थे इजाजत ले लेके। हव्वा का चेहरा इतनी खूबरू, इतनी खूबसूरत थी हमारी अम्मा हजरत हव्वा। सुभान अल्लाह। कभी तुम जिक्र तो करते नहीं, सैयदना आदम का जिक्र करो, हजरत हव्वा की, सुभान अल्लाह, जो तुम्हारी माँ है उनका, अपनी माओ का जिक्र भी किया करो। अल्लाह उस हव्वा की बरकत से बेटी का नसीब रोशन करे। क्या नाम है बच्ची का? महनिश, महनाज, फातिमा। अल्लाह इस बच्ची का नसीब रोशन करे हजरत हव्वा की बरकत से। जरा आमीन कह दो।
इसकी शादी को अल्लाह मुबारक फरमाए, जरा आमीन कह लो। जब हजरत आदम वाला नबीना वालेइस्सलाम का हाथ बढ़ा हजरत हव्वा की तरफ, तो जनाबे वाला अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आदम हाथ रोको, हाथ रोको आदम, पहले इसका मेहर अदा करो। तो हजरत आदम, मेहर देना चाहिए, मेहर क्या होना चाहिए, देना चाहिए। पहले मेहर मर्द को अच्छा शोहर वही है जो पहले मोहब्बत के साथ उसकी मेहर की रकम बड़ी मुस्कुरा के, ऐसे नहीं बोझ सा लगे उसे, या गुस्से में से आंखें निकाल के, ऐसे नहीं, मोहब्बत के साथ, ये आपका हक है, आप रखिए और अपने जिस काम में चाहें आप इसे इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो वापस आपको कर दे रखने के लिए, मगर उसका हक है। बहुत सारे लोग तो अपनी बीवियों से माफ करा लेते हैं, मार मार के भी करा, माफ कर रही है नहीं कर रही है, माफ कर रही है नहीं कर रही है, चोंचे मार रहे हैं उसमें, चोंचे मार रहा है, माफ कर रही है नहीं कर रही है। अबे मर दे या मुसीबत जबरदस्ती तो कर ही देगी वो, ये मर्दानगी है, मेहर माफ कराता है। खाना कुछ कम पकवा ले, देगे कुछ कम पकवा ले, चावल बिला वजह का इसराफ मत कर। ये जो काउंटर पे काउंटर लगाए पड़ा शादी हाल में, ये काउंटर लगे पड़े, ये फला चंगेजी है कि ये फला मुगलाई है कि ये फला फिराई है, ये समोसा रखा, ये समोसी रखी है काउंटर पे। कम कर, इन काउंटरों को कम कर, पैसा इकट्ठा कर मेहर का, सबसे पहली मुलाकात में देना है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेहर आदम मेहर अदा करो। तो जनाबे वाला हजरत आदम वाला नबीना वालेइस्सलाम अर्ज करते हैं, अल्लाह तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, क्या दे दूं इसके मेहर में। तो मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, न हीरा न सोना न चांदी न जवाहरात, कुछ नहीं आदम। तो जनाबे वाला आदम कहते हैं, अल्लाह फिर इसके मेहर में क्या दे दूं। तो मेरा अल्लाह फरमाता है, आदम, सही रिवायत है, अल्लाह फरमाता, आदम इसका मेहर ये है कि मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दे। सुभान अल्लाह कह लो यार, तुम्हें तो यार जोश ही नहीं आ रहा, बिल्कुल जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। क्या आसमान से लिखा हुआ आया कि कोई शायर पढ़े तो ही आना? ये आसमान से लिखा हुआ आया, तो जोर से सुभान अल्लाह कहो। हाँ, कोई नात पढ़ने वाला, कोई लफ्ज, कोई कलाम पढ़ने वाला या नज़म पढ़ने वाला कोई माइक पे हो, तो ये आसमान से लिखा हुआ नहीं आया कि उसे ही मोहब्बत की नज़रों से देखो, बल्कि ये आया है कि सबको एक नज़र से देखो, है नहीं? कुछ आ रही है समझ में? ये मैं अकेले ही बोलते चले जा रहे, तुम भी कहोगे कैसा आदमी पल्ले पड़ गया आज। तुम भी आज ये कहोगे कैसा आदमी बल्ले पड़ गया। तुमने तकरीर, मैं ये अंदाजा लगाया कि तुम यार तकरीरें तो बहुत सुनना चाहते हो, मगर तुम्हें कोई सुनाने वाला नहीं है, है नहीं? अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जब तक हजरत आदम ने हमारे नबी पर दरूद ना पढ़ा, तब तक हमारी अम्मी हमारे अब्बा के लिए हलाल नहीं हुई। इसका मतलब नबी का जिक्र हमारे खमीर में है, मुस्तफा की मोहब्बत हमारे नेचर में है। नाम नहीं आया तो हलाल नहीं हुई। इसका मतलब अगर कोई नबी पाक की मोहब्बत से, मुस्तफा की मोहब्बत से अगर कोई टकराएगा तो वो नबी की मोहब्बत से नहीं टकरा रहा है, बल्कि अपने नेचर से टकरा रहा है, अपनी फितरत से टकरा रहा है। नबी की मोहब्बत हमारे खमीरों में है कि सबसे पहले हुजूर का नाम आया, तब जाके निकाह मुकम्मल। इसीलिए कायनात के मैन दूल्हा हमारे मुस्तफा, हर इंसानी शादी के पीछे मुस्तफा छुपे हुए।
इसीलिए लॉजिक ये कि जब भी तुम शादियां करो तो शादियों के मौके पे उस नबी का जिक्र जरूर किया करो। माशाअल्लाह, अरे खुश रहो खुश रहो, चलो, वाह, बड़ी बात है, हैदराबाद की पार्टी, बहुत बढ़िया, खुश रहे आप लोग। मैंने और 10 मिनट क्या बल्कि और ज्यादा ले लिया, मगर अभी मेरी बात इनकम्प्लीट है, 1 मिनट और लगेगा, बर्दाश्त कर लोगे ना? कर लोगे बर्दाश्त? कर लोगे बर्दाश्त? हाँ ठीक है। शादी जब भी करो, बेटे की करो या बेटी की, हुजूर का जिक्र करो। क्यों? क्योंकि शादी के पीछे हुजूर का जिक्र ही तो है, मैन दूल्हा तो वही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हमारे नबी पूरी दुनिया में, अगर पूरी दुनिया में इकलौता कोई दूल्हा है तो वो हमारा मुस्तफा है, मुस्तफा। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, क्या है कारी निजामुद्दीन मौलाना अरशद, क्या है? अरे क्या है? शबे असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, जोर से सुभान अल्लाह कहो। शबे असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद और नौशाहे बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। वही दूल्हा है, वही नौशा है, और तुम्हारे तो तुम तो ऐसे दूल्हा हो कि तुम्हारी बारात में कल्लू चले, मल्लू चले, छिद्दा चले, बुद्धा चले, जुम्मेराती चले, शबे बराती चले, तुम ऐसे दूल्हा और नबी ऐसे दूल्हा कि उनकी बारात में चांद है, सूरज है, सितारे हैं, बहारें हैं, नजारे हैं, जमीन है, आसमान है, मलक है, फलक है, सारी दुनिया का सिस्टम है, सारी दुनिया का निजाम मुस्तफा का बाराती है। अब देवबंदी से तुम कहते हो कि हमारे नबी जिंदा हैं, कभी कभी तुमसे देवबंदी पूछता है कि नबी जिंदा हैं, नबी मौजूद हैं, इसकी दलील दो, तो तुम कहते हो यार दादा पढ़े हुए तो हम हैं नहीं, तो तुम फोन लगाते हो शाहनवाज को, फोन लगाते हो निजामुद्दीन भाई को, या इनको, या मुझे फोन लगाते हो, या मेरे मौलाना को फोन लगा देते हो, बताओ देवबंदी सबूत मांग रहा है। तो अब किसी को फोन लगाने की जरूरत नहीं है। जब तुम ये कहो कि हमारे नबी सलामत हैं, मौजूद हैं, तो दलील छोटी सी बड़ी सीधी सादी है कि आज तक हमने कोई बारात बगैर दूल्हा के, अरे बगैर बारात, कोई बारात बगैर दूल्हा के देखी? कहीं देखी? या लोहामई में देखी? बगैर दूल्हा के बारात कहीं अगर कहीं देखी तो पिटती हुई देखी होगी। क्या पहले दूल्हा को लाओ है? कोई बारात बगैर दूल्हा के सम्मानित होती हुई, तवज्जो है, देखी होगी तो पिटती हुई देखी होगी। बारात हो और दूल्हा ना हो यार, हो ही नहीं सकता। अब सवाल ये है कि बारात तो है, जमीन है, आसमान है, नज़ारे हैं, बहार है, चांद है, सूरज है, और सब सम्मानित हैं। चांद अपना काम कर रहा है, सूरज अपना काम कर रहा है, ज़मीन अपना कर रही है, आसमान अपना कर रहा है, हवाएं चल रही हैं, खुशबू निकल रही है, गुलिस्तान महक रहे हैं, चमनिस्तान महक रहे हैं, फूल की खुशबू बिखरी पड़ी है जनाब वाला। सारी दुनिया में, सारी दुनिया का जितने भी प्रकृति का सिस्टम है, सारा का सारा सम्मानित है। इसका मतलब बारात तो सलामत है, इसका मतलब इसका दूल्हा भी सलामत है। जोर से बोलो यार, अरे बोलो। आज तक कोई बारात बगैर दूल्हा के नहीं देखी, इसका मतलब बारात है, इसका मतलब आमिना का लाल है। इसीलिए बरेली वाले कहते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो जनाबे वाला बात इतनी है कि नबी ये पाक दूल्हा हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत का जिक्र करते रहो कि हर शादी के पीछे हुजूर का जिक्र करना एक लॉजिक है, करना चाहिए उनका जिक्र। और किसका करोगे तुम जनाबे वाला? बातें करने की बहुत हैं, बस इतना ही कहूँगा कि सैयद मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत की, बहुत मोहब्बत की, तुम भी करो। कहा एक रोटी हम डाल दें, हम डाल दें एक रोटी फातिमा तन्नूर में, इतनी बताइए क्या मोहब्बत का तबादला है। कहा बाबा आप
कायनात के दूल्हा सैयदुल मुरसलीन का नहीं, फातिमा लाओ। और जी कुल मिला के जनाबे वाला प्यारे नबी ने अपने प्यारे हाथ से एक रोटी तंदूर में क्या डाल दी, सब रोटियां बन गई मगर वो रोटी न बन सकी। बहुत देर हो गई, वो रोटी नहीं बनी। सैयदा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, रोटी तो जूं की तूं रखी हुई है। तो मेरे नबी ने फरमाया, दोबारा बनाओ इसे, निकाल लो इसे, दोबारा बनाओ इसे, फिर डालो इसे। फातिमा तुम्हें पता नहीं है ये क़यामत तक ऐसी रखी रहेगी, तुम्हें पता नहीं है कि ये तो दुनिया की आग है, जहन्नम की आग भी उस चीज को जला नहीं सकती जो चीज मेरे हाथ से टच हो जाए। जोर से मुस्तफ़ा ने बहुत प्यार किया। मोहब्बत की बेटी से मोहब्बत करो, बेटियों से शादियों के मौके शादियां करो, अल्लाह को राजी करो, मुस्तफ़ा का जिक्र करते रहो। खूब की सैरे चमन पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो, बशर हूँ, इंसान हूँ, गलती मुमकिन है। अगर जानबूझ के कसदन सेवन जैसे भी कोई खता हो गई हो, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ, तौबा करता हूँ। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसल के आला हजरत जिंदाबाद। बहुत मज़े का मजमा है, सुनने का मजमा है, मज़ा आ गया। तुम्हारा भी मज़ा आ गया, हमारा ही मज़ा है। अरे आ गया, पूछ रहा हो वो इंशाल्लाह अभी फिर करेंगे। कभी फिर अल्लाह ने आबो दाना लिखा होगा, फिर आएंगे, फिर करेंगे बात। आप 10 मिनट आपके जो है होते होते ही चले जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह इसको उधार रखो। ये मौका इंशाल्लाह किसी मौके के लिए उधार करते हैं और इसको कभी चुका देंगे आके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।